श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड प्रथम सर्ग। ऋषियों द्वारा श्री राम का आतिथ्य और अपने कर्मों का वर्णन। धैर्यवान और दुर्धर्ष श्री रामचंद्र जी ने दंडक नामक महावन में प्रवेश कर तपस्वियों के आश्रम देखे। इन आश्रमों में जगह जगह यज्ञ में काम आने वाले कुशों के ढेर लगे थे। आश्रम वासियों के चीर जगह जगह सूखने के लिए फैलाए हुए थे। वेदाध्ययन और वैदिक कर्मानुष्ठान के कारण इन आश्रमों में एक प्रकार का ऐसा तेज व्याप्त था जिसे राक्षस आदि उसी प्रकार सहन नहीं कर सकते थे जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य का तेज सहन नहीं किया जाता। ये आश्रम प्राणी मात्र के लिए सुखप्रद आश्रय स्थल थे और स्वच्छ स्थानों से सुशोभित थे। इन आश्रमों में बहुत से हिरन निर्भय घूमा फिरा करते थे और पक्षियों की टोलियां आश्रमों के वृक्षों पर रहा करती थी। इन आश्रमों में अप्सराएं आकर नृत्य किया करती थी। वे इन आश्रमों का सम्मान करती थी। यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी यज्ञशालाएं बनी थी जिनमें अग्निकुंड के समीप सुरवा, यज्ञ पात्र, मृग चर्म और कुश रखे हुए थे। इन आश्रमों में सविधाएं, जल से भरे घड़े और कंदमूल फल रखे थे। वनेले बड़े बड़े पेड़ों में स्वादिष्ट और खाने योग्य पवित्र फल लगे थे। इन सब आश्रमों में नित्य ही बल वैश्य देव होता और पवित्र वेद ध्वनि हुआ करती थी। वहां देवताओं पर चढ़े हुए वनेले फूल बिखरे हुए थे और खिले हुए कमल के फूलों से भरपूर तलैयों से ये सब आश्रम सुशोभित थे। इन सब आश्रमों में कंदमूल फल खाने वाले, चीर और मृग चर्म धारण करने वाले, जितेंद्रिय, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी तथा वृद्ध मुनिगण वास करते थे। ये आश्रम नियताहारी और पवित्र परम ऋषियों से सुशोभित और सदा वेदों के पढ़ने के शब्द होते रहने के कारण ब्रह्मलोक के समान प्रसिद्ध थे। पर ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले महाभाग ब्राह्मणों से सुशोभित इन आश्रमों को देख श्रीमान रामचंद्र जी ने अपने बड़े धनुष का रौंदा उतार कर उन आश्रमों की ओर गमन किया। दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षियों ने जब श्री रामचंद्र जी को आते हुए जाना तब प्रसन्न हो वे त्रिकालज्ञ महर्षि श्री रामचंद्र और यशस्विनी जानकी जी की ओर चले। उन लोगों ने अंधकार नाशक चंद्रमा के समान श्री रामचंद्र जी को देखा। साथ में लक्ष्मण तथा यशस्विनी सीता जी को देख उन दृढ़ व्रतधारी महर्षियों ने तीनों को मंगलाशीर्वाद दिया और उनको अपनी रक्षा करने वाले देवता समझ उनका यथाविधि आदर सत्कार किया। वे सब वनवासी ऋषिगण रामचंद्र जी के रूप का सौंदर्य, लावण्य, सुकुमारता और सुवेश को देख अत्यंत विस्मित हुए। वे वनाचारी ऋषिगण आश्चर्य में आ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी को बिना पलक झपकाए एकटक निहारते रहे। तदनंतर प्राणी मात्र के हित में तत्पर उन महाभाग ऋषियों ने अपूर्व अतिथि श्री रामचंद्र जी को ले जाकर अपनी पर्णकुटी में ठहराया। अग्नि के समान तेजस्वी महाभाग एवं धर्मचारी ऋषियों ने यथाविधि श्री रामचंद्र का सत्कार कर हाथ पैर धोने के लिए जल दिया। अनंतर उन धर्मज्ञ, महात्मा और वन में रहने वाले ऋषियों ने कंदमूल फल और फूल लाकर अर्पण किए और वे हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, हे रामचंद्र, आप वर्णाश्रम धर्म के पालन करता और जनों के रक्षक तथा महायशस्वी ही शासन दंड धारण करने वाला राजा गुरुवत पूज्य और मान्य है। हे राघव, राजा
इस भूस्वर्ग में इंद्र का चतुर्थांश है। वह प्रजा की रक्षा करता है, इसीलिए वह सब लोगों के द्वारा प्रणाम करने योग्य है और श्रेष्ठ और रमणीय पदार्थों का भोग करता है। हम लोग आपके राज्य में बसने वाले आपकी प्रजा हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप चाहे नगर में रहें, चाहे वन में रहें, आप हमारे राजा हैं। अथवा चाहे आप राज सिंहासनासीन हो या ना हो, किंतु हमारे राजा आप ही हैं। हे राजन, हम लोगों ने क्रोध को त्याग कर इंद्रियों को जीता है, अतः हम श्राप द्वारा इन उपद्रवकारियों को दंड देने में असमर्थ हैं। अतएव आपको हम सब तपस्वियों की प्रजा की तरह सदा रक्षा करनी चाहिए। ये कहकर उन लोगों ने फल फूल, कंदमूल आदि विविध प्रकार के वन में उत्पन्न होने वाले भोज्य पदार्थों से श्री रामचंद्र, सीता तथा लक्ष्मण का अतिथि सत्कार किया। इसी प्रकार वहां के उन अन्य सिद्ध पुरुषों और तपस्वियों ने, जो अपने स्वरूप के विरुद्ध काम्य कर्मों को त्याग चुके थे और स्वरूपानुरूप कर्म करते थे, श्री रामचंद्र जी का यथोचित सत्कार कर उनको संतुष्ट किया।